हाँ जी मैडम, ये लीजिए आराम से ना। कितने पैसे हो गए? मैडम एक प्लेट आप खाए थे, एक पैक कराए हैं तो 55 रुपया हो गया आपका। ये पकड़िए 50 रुपए। और ये भैया मेरे पास नहीं, एक एक के सिक्के हैं, आप यही रख लीजिए। हाँ अरे मैडम, ये कैसा पैसा दे रही हैं आप? ये सिक्के तो हम पहली बार देख रहे हैं। मोदी जी ने कोई नए सिक्के निकाले हैं क्या फिर से? नहीं नहीं भैया, ये हमारे देश के सिक्के नहीं है, ये बाहर के देश के सिक्के हैं। अरे तो मैडम जब बाहर देश के हैं तो हमारे यहाँ क्या काम, कौन लेगा इसे भला? अरे भैया कोई ना कोई ले ही लेगा, रख लीजिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। पता नहीं कैसा सिक्का है ये। चलो कोई बात नहीं, 5 रुपए की बात है। भैया कर दी पैक आपने? हाँ भैया, ये लीजिए आपका एक प्लेट पैक कर दिया। धन्यवाद। कितने हो गए? भैया आपके 25 रुपये हो गए। वैसे हम 35 रुपये का देते हैं, लेकिन आपकी में कचौरी कम डाले हैं तो 25 दे दीजिए। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। ये लो भैया, खुले नहीं है मेरे पास। 75 रुपया। ओ भैया, वो क्या है ना कि अभी हमारी बोनी ढंग से हुई नहीं है, तो ये आपका 60। ये 5 रुपये तो नहीं है हमारे पास। एक मैडम ये सिक्के दे गई थी, ये 2 रुपये हैं, ये रख लीजिए। पता नहीं कौन से देश के हैं ये। अरे भैया लेकिन ये हमारे देश के सिक्के नहीं है। हाँ वो बोल रही थी, पर कह रही थी चल जाएगा यहाँ। है तो ये 2 रुपये ही, लेकिन ये सिक्के हमारे यहाँ के हिसाब से 8-10 हज़ार के हैं। 8-10 हज़ार? हाँ। अरे काहे मजाक कर रहे हैं भैया? अरे नहीं भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में इन सिक्कों की कीमत 8-10 हज़ार के बराबर है। लेकिन इसकी कीमत लेने के लिए तो तुमको एक करेंसी एक्सचेंज जाना पड़ेगा, और तुम कहाँ जाते फिरोगे? तुम एक काम करो, तुम ही मुझे दे दो, मैं इसके बदले में तुमको 8-10 तो नहीं बट 5-6 हज़ार तो दे दूंगा। वो क्या है ना, 2-3 हज़ार मैं भी कमा लूँगा। आप सच में हमें इसके बदले 5-6 हज़ार रुपये देंगे? अभी भैया मेरे पास ये 6 हज़ार रुपये ही हैं, रख लो। अरे वाह, ये तो बहुत गजब हो गया। हमको नहीं मालूम था साहब ये सिक्का इतना महंगा बिकता है। ठीक है भैया। क्या था ये सब? तुमने पहले मुझे वो पैसे दिए ताकि मैं उसको देख के आ सकूं, और उसके बाद खुद जाके इतने सारे पैसे दे दिए और वो सिक्के वापस ले आए। क्यों किया ये सब? पागल हो गए क्या? और जब मैं तुमसे पैसे मांगती हूँ तब तो तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं होते, और अब इतने सारे पैसे वेस्ट करिए। वेस्ट नहीं यार, ये सब ना मैंने उस बेचारे की मदद करने के लिए किया है। तुमको कैसे पता कि उसको पैसों की जरूरत थी? अभी थोड़ी देर पहले ना मैंने उसकी बातें सुनी थी। अरे सुनीता, अब तुमको मालूम तो है कि वैसे ही काम मंदा चल रहा है। 1 सेकंड करता हूँ मैं कॉल बैक। और जितना भी काम धंधा हुआ था उस पैसे से हम घर में राशन ले आए, बाकी सब खर्चा हो गया। अब बताइए, खोली का किराया तो 5,000 रुपये है, हमारे पास थोड़े बहुत पड़े थे, उसमें ठेले का खर्चा निकल गया। अभी तो हमारे पास सिर्फ 2,000 रुपये बचे हैं। अब हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे करें। कोई बात नहीं सुनीता, बस थोड़ा संभाल लो उधर, हम कुछ कर रहे हैं जुगाड़, भगवान सब ठीक करेंगे। हाँ ठीक है। हे भगवान, बस कैसे भी करके दुकानदारी अच्छी चलवा दो। इसलिए जानबूझकर मैंने वो $25 और यूरो तुमको दिया ताकि तुम जाके उसको दो और फिर मैं उसको पैसे दे सकूं। इससे उस बेचारे की मदद हो गई, अब वो अपने घर का किराया भर सकेगा और उसकी मदद हो जाएगी, समझी? पर यार उन सिक्कों की कीमत तो सिर्फ 70-80 रुपए है, और तुमने उसके बदले इतने ज्यादा पैसे दे दिए। यार ये बात तुमको पता है ना कि उन सिक्कों की कितनी कीमत है? मुझको पता है। उस बेचारे गरीब को क्या पता कि डॉलर क्या होता है, यूरो क्या होता है और उनकी कितनी कीमत है। उसको तो बस ये लगा कि ये सिक्के कीमती हैं और उसके बदले उसको पैसे मिल गए, इससे उसकी मदद हो गई, एज सिंपल एज दैट। और हाँ, अब मुझे पता है तुम पूछोगी कि डायरेक्ट हेल्प क्यों नहीं की उसकी, तो तुमको पता ही है मैं डायरेक्ट हेल्प नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी की मदद कर भी दूँ और उसे पता भी ना चले और उसकी खुददारी पर कोई ठेस ना पहुँचे, है ना? वैसे कभी इतने पैसे मुझ पे भी खर्च कर दिया करो। चुपचाप घर चलो, खर्च करवाऊँ पैसे तुम पे। हेलो, हाँ सुनीता, अरे तुम चिंता मत करो, किराए का इंतजाम हो गया है। हाँ बोल देना मकान मालिक को, आज किराया दे देंगे। ठीक है। बताइए, 5,000 का सिक्का। हेलो, हाँ रमेश,